नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम बात करेंगे रीट मेंस के एक नए टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा रहने वाला है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की, जिससे भी अक्सर प्रश्न हमको देखने को मिलता है। तो अभी हमको जो है हमारी तैयारी के ऊपर लग जाना है। हमको इस भ्रम में नहीं रहना है कि एग्जाम कब होगा, पोस्टपोन होगा, नहीं होगा, ठीक है, वैकेंसी कितनी आएगी, ये सब बातें चलती रहेगी। हमको हमारी तैयारी को कंटिन्यू करना है। तो आज हम नए टॉपिक को लेके आए हैं। उसको हम पहले बेसिक से उसकी थ्योरी को समझेंगे, उसके बाद में हम उससे रिलेटेड जो किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, उनकी भी हम जो है इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, कि वर्ग और वर्गमूल होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ग की। वर्ग क्या होता है? अगर मैंने लिखा कि 2 का वर्ग क्या होगा, ठीक है, हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। आप एक बार के लिए ये सोचेंगे कि सर ये तो हमने पहली दूसरी में पढ़ रखा है, लेकिन जो एग्जाम में आपका प्रश्न आएगा रीट में, वो बेसिक प्रश्न ही आएगा। आप बहुत ज्यादा लेवल का पढ़ लेते हो और प्रश्न वो बहुत बेसिक सा पूछ लेते हैं। तो हमको बेसिक से एडवांस तक कहीं पे भी किसी तरह की कोई चूक नहीं रखनी है, ठीक है। तो देखिए, 2 का वर्ग क्या होता है? इसका मतलब जब भी वर्ग की बात आएगी, हम उसी संख्या को उसी संख्या से एक बार गुणा कराएंगे। मतलब 2 का वर्ग, तो 2 को 2 से गुणा कराएंगे, तब हमारे पास में आएगा 4। ये होता है किसी संख्या का वर्ग निकालना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वर्ग, जैसे हम किसी ट्रिक्स की बात करते हैं, कुछ बेसिक ट्रिक होती है, किसी संख्या का वर्ग निकालना होता है, तो हम कुछ सेकंडों में जो है उसका वर्ग कैसे निकाल सकते हैं, उसकी हम बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं, देखिए, यदि किसी संख्या का जो इकाई वाला अंक होता है, 5 हो, ठीक है। अगर कोई वर्ग दे रखा है ना, कोई संख्या दे रखी है, उसका हमको वर्ग निकालना है और उसका इकाई का अंक अगर 5 है, तो हम उसका वर्ग कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 15, यहाँ पे मैंने लिखा 25, ठीक है। इन दोनों का मुझे वर्ग निकालना है। क्या करेंगे? ये देखो, ये जो संख्या है ना, और ये जो संख्या है, इसके साथ में क्या करना है? इसके अगली वाली संख्या क्या होगी? 2 होगी। तो 2 को 1 से क्या करना है? गुणा करवाना है। क्या करवाना है? गुणा। तो 2 को 1 से गुणा कराएंगे, तो 2 एकम 2 आ जाएगा। और पीछे वाली जो संख्या है, उसका वर्ग, उसको उसी संख्या से गुणा करवाना है। मतलब 5 को 5 से ही गुणा करवाना है, ठीक है। 2 को 1 से गुणा करवाएंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। और 5 को 5 से करवाएंगे तो 25। तो ये हमारा जो है 15 का वर्ग आ गया हमारे पास, 225। ठीक इसी प्रकार से हम इसकी बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है? ये 2 और इससे ठीक अगली वाली संख्या मतलब 3, तो 3 को 2 से इंटू करवाना है। मैंने लिखा 2 इंटू 3, और यहाँ पे क्या करना है? वही 5 इंटू 5, ठीक है। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, और 5 को 5 से कराएंगे तो 25। ये इसका वर्ग आ जाएगा। ये सिर्फ तभी अप्लाई होगा जब उसका इकाई का अंक कितना होगा? 5 होगा। इस चीज को भी ध्यान में रखना है। अब हम आगे बात करते हैं कि अगर सर ये तो अपने इकाई का अंक 5 था तब बताया, अगर इकाई का अंक 5 नहीं होगा, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो देखिए, यदि इकाई का अंक 5 नहीं हो, ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब 5 के अलावा कुछ और हो, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो देखिए, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा 31, यहाँ पे मैंने लिखा 13, ठीक है। इन दोनों का मुझे वर्ग निकालना है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो है 3, पहले वाली जो संख्या है 3, उसका वर्ग निकालेंगे, मतलब 3 इंटू 3 करेंगे। फिर बीच में क्या होगा पता है? इन दोनों का गुणा, और फिर उसको वापस 2 से गुणा करवाएंगे। मतलब एक तरह से आप ये मान लो कि यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, कौन सा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, वो वाला हम यहाँ पे एक तरह से फॉर्मूला लगा रहे हैं। ये हमने ए का स्क्वायर किया, फिर 2ab, मतलब 2 इंटू ए की जगह 3 है और बी की जगह हमारा 1 है, और फिर वापस यहाँ पे क्या आएगा? बी स्क्वायर, मतलब 1 इंटू 1। ये कितना आ गया? 3 3 9,
और ये कितना आएगा, 3 दूनी 6, 6 ही तो आएगा, और ये कितना आएगा 1। तो ये जो है ये हमारा आंसर आ गया 31 का स्क्वायर का। ठीक है, ऐसा कैसा 13 का निकालेंगे, तो देखो वही हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा एक तरह से देखेंगे तो, है ना, 2 इंटू 1 इंटू 3 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो गया 3 इंटू 3, ये आएगा 1, ये आएगा 6 और ये आएगा 9, ये हमारे पास में आ जाएगा 13 का वर्ग। इस तरीके से हम जो है किसी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। वैसे आप और हम तो हमारा जो रामबाण मेथड होता है कि सीधा 13 इंटू 13 किया और इंटू किया और सीधा हमारे पास में वर्ग आएगा, इसी मेथड से निकालते हैं। लेकिन कई बार अगर हमको क्रॉस चेक करना है या हमको फास्टली काम करना है तो हम ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। फिर हम बात करते हैं आगे कुछ प्रॉपर्टीज की, मतलब वर्ग जो होता है हम देख के पहचान सकते हैं, हम देख के बता सकते हैं कि ये किसी संख्या का वर्ग है या नहीं है, या जो है इसका कुछ वर्ग निकल सकता है या कैसा क्या हो सकता है, वो सभी हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर मैंने लिखा यहाँ पे, ये मैंने 4 संख्या लिखी है, ठीक है, इसका मतलब क्या, अगर ये चारों संख्याएं जो है ना किसी वर्ग के पीछे अगर होती है तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कि अगर आपके सामने कोई प्रश्न आया, प्रश्न कैसा आएगा देखिए, निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखना मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिखा, दूसरा वाला ऑप्शन लिखा मैंने यहाँ पे, तीसरा वाला ऑप्शन लिखा मैंने यहाँ पे, और चौथा वाला ऑप्शन लिखा मैंने यहाँ पे, ये मैंने 4 ऑप्शन लिखे। आपको देख के बताना है कि इनमें से जो है कौन सा पूर्ण वर्ग है। तो अगर आपने थोड़ा बहुत वर्ग के बारे में पढ़ रखा है तो आप बता सकते हो कि अगर किसी संख्या का जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक मतलब ये वाला अंक, ठीक है, ये वाला जो अंक है ना, इकाई का अंक, ठीक है, वो इकाई का अंक क्या नहीं हो सकता, 2, 3, 7 और 8, ये कभी भी हमारा इकाई का अंक नहीं हो सकता, किसका, पूर्ण वर्ग का। अगर ये किसी के इकाई के अंक में दे रखा है इसका मतलब वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती हमारी। इस चीज को हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखो ये 4 है, इसका मतलब ये जरूर किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है। हम देखते ही जो है इसका आंसर बता सकते हैं। अदरवाइज हमको क्या करना पड़ेगा, किसी संख्या को किसी संख्या से गुणा करवा के देखना पड़ेगा कि वो उसका पूर्ण वर्ग है या नहीं है ना? तो हमको थोड़ा-सा स्मार्टली काम करना है। कैसे हम जो है कैलकुलेशन को ईज़ी कर सकते हैं, टाइम को हम कम समय में जो है प्रश्नों को हल कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए नेक्स्ट, ये सब स्लाइड जो है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो भी है उसका लिंक आपको दे रखा है, उसमें जो है वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो एक बार आप अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, तो ज़रूर एक बार आप टेलीग्राम चैनल के साथ में भी जुड़ जाइए। अब देखिए, नेक्स्ट हमारा रहने वाला है कुछ और इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम, कि मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर ए और बी जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, ए और बी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो हम तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि ए प्लस बी जो होगा, या ए माइनस बी, या ए इंटू बी, या ए डिवाइड बाय बी, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या आएगा, ऐसा हम बोल सकते हैं क्या। तो इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि अगर a और b कोई दो संख्या है और वो पूर्ण वर्ग संख्या है तो क्या a प्लस बी भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ऐसा स्टेटमेंट में प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे। तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप किसी दो संख्याओं को लेके एग्जाम्पल को लेके इसमें बैठा सकते हो, तो आपको हाथों हाथ पता लग जाएगा कि क्या ये a प्लस बी वाला स्टेटमेंट सही है या नहीं है ना। देखिए अब जैसे कि हमने जो है दो पूर्ण वर्ग संख्या मानी, कौन सी, पहली तो हमने मानी 16 और एक हमने मानी 9। देखो दोनों ही पूर्ण वर्ग संख्या है, आपको पता है ये 4 का स्क्वायर है,
और ये 3 का स्क्वायर है। ठीक है? अब देखो a प्लस बी, आप इन दोनों को प्लस करो, कितना होगा? 16 और 9 कितना होगा? 25, 25 ही तो होगा। इसका मतलब a प्लस बी जो होगा वो भी हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या आएगा क्या? आप बताइए, पूर्ण वर्ग संख्या आएगा? आप बोलोगे कि हाँ 16 प्लस 9 पूर्ण वर्ग संख्या है, 25 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन ये जो है सभी पूर्ण वर्ग संख्या के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। एक और हम एग्जांपल से इसको प्रूव करते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। ठीक है, 4 में 9 को प्लस करो, कितना होता है? 4 में 9 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 13 आएगा। क्या 13 एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? नहीं है ना। 4 में 16 को प्लस करो, ये भी तो दोनों पूर्ण वर्ग संख्या है, 16 और 4, इन दोनों को प्लस करेंगे 20 आएगा। क्या 20 पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है। इसका मतलब a प्लस बी कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, ये देखो रेयर केस में 25 आ गया हमारे पास में, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या ही आएगी a प्लस बी करेंगे तो, इस चीज को ध्यान में रखना है। वैसे का वैसा a माइनस बी, आप 16 में से 9 को माइनस करो तो कितना आएगा? 16 में से 9 को माइनस करोगे तो हमारे पास में आएगा 7, 7 आएगा। तो क्या 7 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये कथन भी हमारा क्या हो गया? असत्य है। ठीक है, और ये भी क्या है? असत्य। इस चीज को भी ध्यान में रखना है। वैसा का वैसा हम a इंटू बी की बात करते हैं। देखना, मैंने लिखा 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। अगर मैं 4 इंटू 9 करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 36 मिलेगा। तो 36 क्या है हमारा? पूर्ण वर्ग है या नहीं है? 6 का वर्ग ही तो 36 होता है। एक और हम दूसरा एग्जांपल से चेक कर लेते हैं, क्या पता कभी कभी रेयर कंडीशन में आ जाता है और अदर का स्क्वायर करेंगे तो हो सकता है नहीं भी आए। तो हम एक और एग्जांपल से इसको क्रॉस चेक करते हैं। तो देखिए मैंने किया 16 को 4 से इंटू कराऊं, कितना आएगा? 16 को 4 से इंटू कराएंगे तो हमारे पास आएगा 64। देखो 64 भी हमारा पूर्ण वर्ग है। किसका वर्ग होता है? 8 का वर्ग होता है। इसका मतलब a इंटू बी करेंगे तो हमेशा हमारे पास में क्या आएगा? पूर्ण वर्ग आएगा। इस चीज को भी हमको ध्यान में रखना है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट जो है हमारा सत्य है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर एक दो पूर्ण वर्ग संख्या a और b है तो उनका आपस में भाग देने पर भी हमारे पास में पूर्ण वर्ग संख्या आएगी क्या? एक बार चेक कर लेते हैं हम। 16 में 9 का भाग देखो, भाग ही नहीं जाएगा। पहली बात तो ये जरूरी नहीं हर बार भाग जाएगा। यहाँ पे भी देखो 9 में 4 का भाग देके देखो, ये भी नहीं जाएगा। इसका मतलब ये भी कभी भी हमको जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं मिलेगी। इस चीज को हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये कुछ जो है स्टेटमेंट है जो हमको ध्यान में रखना है। कुछ मैथमेटिक्स की वर्ग की प्रॉपर्टीज है जो हमको माइंड में रखनी है कि a प्लस बी भी पूर्ण वर्ग आएगा या नहीं आएगा, a माइनस बी भी पूर्ण वर्ग आएगा कि नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए, अब हम एक और जो है अ, इसी के एक और प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, हम उसको देखते ही कैसे पहचान सकते हैं कि वह संख्या पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो देखिए ये 4 संख्या लिखी मैंने। ठीक है, मैंने ये 4 संख्या लिखी 1 4 7 9। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि अगर कोई संख्या दे रखी है आपको, जैसे कि मैंने लिखा ही है, ये मैंने एक संख्या लिखी। अब मुझे बताना है कि क्या ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आपको क्या करना है? इनके बीजीय योग इनको सभी को जोड़ना है। तो देखो इन सभी को प्लस करो, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 4 10। अब इसमें भी एक इसको प्लस करो वापस, 1 और 0 कितना होगा? एक ही तो होगा। तो ये हमारा आ गया एक। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि अगर कोई संख्या है तो उनका बीजीय योग अगर 1 4 7 9 है तो वह संख्या क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसको भी हमको ध्यान में रखना है।
यदि किसी संख्या का बीजीय योग एक, 4 और अगर 9 है तो वह संख्या क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, इस बात को हमको ध्यान में रखना है। समझ में आ रहा है? अगर किसी संख्या का योग जो है वह 1, 4, 7 और 9 है तो वह संख्या क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसको भी हमको ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि अगर देखो हम एक और आगे प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगर कोई संख्या दे रखी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखी, तो इन चारों से आप क्या समझे? ये देखिए, ये आपकी कौन सी संख्या है? सम संख्या है। और ये हमारी कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। इसका मतलब सम संख्या का वर्ग करेंगे तो हमेशा हमारे पास में सम संख्या आएगी, है ना? सम संख्या का वर्ग करेंगे तो हमारे पास में कैसी संख्या आएगी? सम संख्या आएगी। और अगर विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो हमारे पास में कैसी संख्या आएगी? हमेशा विषम संख्या आएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सम संख्या का वर्ग जो है हमेशा सम संख्या होगा। वह विषम संख्या का वर्ग जो है हमेशा विषम संख्या होगा। इस बात को भी हमको क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। सम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होगा? सम संख्या होगा। और विषम संख्या का वर्ग जो है वह हमेशा क्या होगा? विषम संख्या होगा। तो आज हम जो है हमने कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के वर्ग एंड स्क्वायर, जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट था, उसकी बेसिक हमने कुछ प्रॉपर्टीज की बात की कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई संख्या वर्गमूल है या नहीं है, या ये उस संख्या का वर्ग है या नहीं है, या उसका सम करके हम देख सकते हैं कि ये किसी संख्या का स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में भी हम जो है इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। उसके बाद में हम टॉप एमसीक्यू की बात करेंगे जो पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है या आपका कोई फ्रेंड जो रीट्स की तैयारी कर रहा है तो उस तक आप ये वीडियो जो है पहुंचा दीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से एक बार सब्सक्राइब जरूर करिए।